ओ बेटा, बाजार जा रही हो? बेटा सर्दी का मौसम आ गया है, मेरे लिए 2 जोड़ी मोजे ले आना। वो क्या है ना, एक जल्दी सूखता नहीं है। बुढ़ापे का शरीर है, कभी ठंड पकड़ ले पता नहीं चलता है ना, तो ले आना बेटा। और हाँ, अंकित को बोलना कि मेरी गैस की दवाई खत्म हो गई है तो ले आना। वैसे तुम तो बाजार जा रही हो, अगर रास्ते में तुम्हें दुकान मिले तो बेटा तुम ही ले आना। क्यों अंकित को परेशान करना, है ना? मम्मी जी, आप ना किसी को भी घर से बाहर जाते देखते ही ना अपनी डिमांड रखना शुरू कर देते हो। अभी पिछले साल ही तो मैंने आपको 2 मोजे जोड़े दिलवाई थी, वो कहाँ गई? हर गैस की दवाई अभी तो पिछले हफ्ते में लेकर आई थी ना, वो आपने इतनी जल्दी खत्म कर दी। बेटा तुमसे क्या छुपाना, वो हमारे पड़ोस की निर्मला है ना, हाँ वो कब से अपने बहू बेटे को बोल रही थी कि मेरे लिए मुझे ले आओ मुझे ले आओ, पर उनके बहू बेटे को टाइम नहीं लगा, तो मैंने अपने मुझे उनको दे दिए। ठंड से सिकुड़ रही थी बेचारी। और बेटा वो गैस की दवाई, जब मैं तुम्हारी चाची मौसी के पास गई थी ना, तो उनको गैस की बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने अपनी दवाई उनको दे दी और मैंने बोला कि हर हफ्ते हर रोज हर एक गोली लेना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और पता है वो पूछ भी रही थी कि ये दवाई तुम्हें किसने सुझाई, तो मैंने बेटा तुम्हारा नाम लिया और वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मम्मी जी, हमने ना कोई फार्मेसी धर्मशाला खोल के नहीं रखी है कि आप हर चीजों को बांटती फिरते हैं। हर चीज के ना पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं आती। हर आप तो ऐसी चीजें बांटती है जैसे खुद पैसे कमाती हो। ये लास्ट टाइम होगा जो मैं आपको मोजे लेकर आ रही हूँ। अगली बार ऐसा हुआ ना तो पुराने दिनों की तरह सिलाई और ऊन से ना खुद ही मोजे बुनती रहना। माँ, तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो? पता है जब हम छोटे थे तुम क्या बोलती थी, ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, आंखें खराब हो जाएंगी। वो बेटा घर में कोई नहीं था तो मैंने सोचा टीवी देख लूं। और पता है बिजली का बिल कितना आ रहा है? और विशाखा कहाँ है? बहू ना बाजार गई, बहुत देर हो गई अभी तक नहीं आई। अरे मम्मी जी, आधी अधूरी बात क्यों बता रही हो? आधी अधूरी बात बता के घर में कला करवा रही हो। पूरी बात बताओ ना कि मैं आपका सामान लेने बाजार गई थी। वो मैं तो कौन सा सामान? वो क्या है ना, आपकी मम्मी जी आजकल बहुत त्याग की मूर्ति बनी फिरते, कभी मोजे तो कभी दवाई बांटती फिरती है। अरे माँ, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? चीजों का ख्याल रखना भूल गई हो क्या? आगे से ऐसा हुआ ना तो मुझे और तुम्हारी बहू को तुम्हारी हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। बहू बेटा, तुम बाजार जाओ तो मेरे लिए हॉर्लिक्स लेते आना। मम्मी जी, जब भी कभी हम बाहर जाते हैं ना आपका टोकना शुरू हो जाता है, और यह हॉर्लिक्स इतनी जल्दी खत्म हो गया? नहीं बेटा, अभी ना 2 दिन का बाकी है, पर तुम जा रहे तो मैंने सोचा तुम्हें बोल दूं। माँ, अगर तू कुछ दिन हॉर्लिक्स नहीं खाएगी ना तो कमजोर नहीं हो जाओगी। रामलाल भैया नमस्ते। भाभी जी, 6 महीने से जो आपका पेंशन रुका हुआ था ना वो अभी चालू हो गया है। मैंने बैंक वालों से बात की, बस आपके दस्तखत की जरूरत है। भाभी जी, अब मेरी तबीयत भी खराब रहती है, मैं एक शहर से दूसरे शहर नहीं आ सकता। ये लो एटीएम कार्ड। भाभी जी, आपको जब भी पैसों की जरूरत हो ना आप इस एटीएम कार्ड से निकाल लेना। मैं भी तो यहाँ अपने बहू बेटे के साथ रह रही हूँ, मेरी वजह से इनका खर्चा बढ़ गया है। ये तो चले गए, फिर मेरे बुढ़ापे का इंतजाम करके गए हैं। इस शहर में ना वो अपनापन नहीं लगता, और मेरी वजह से आपको एक शहर से दूसरे शहर आना पड़ता है। उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे भाभी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? संपत भाई जी मेरे बड़े भाई जैसे थे, मुझे जब भी कोई दिक्कत होती थी ना तो मदद करते समय किसी चीज का हिसाब नहीं लेते थे। और मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, ये परेशानी तो हर घर की बन गई है। माँ बाप अपने बच्चों पे सब कुछ लुटा देते हैं और वही बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में खो जाते हैं। मम्मी जी, कोई आया था क्या?
तुम्हारे चाचा जी आए थे। वो मेरा पेंशन जो 6 महीने से रुका हुआ था ना, वो अब चालू हो गया है। तो मम्मी जी, चंद पैसों के लिए किसी की इतनी आवगत करने की क्या जरूरत है? आपने जो बिस्किट रखे हैं ना बाहर, उनको हवा लगी है, पूरे बिस्किट खराब हो गए। आप कितनी चीजों की बर्बादी करती है। बेटा, शाम का समय है, मुझे चाय बनाना है। वो बिस्किट मैं चाय के साथ खा लूंगी। माँ, आपकी ना उम्र हो चुकी है, पर अकड़ अभी तक नहीं गई। चीजों की बर्बादी के लिए बहू अगर सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? माँ, शुक्र मनाइए कि मैं आपसे हर चीज का हिसाब नहीं लेता। पापा जी का 25-30 हजार का पेंशन आपको दिख रहा है, पर 2 साल से यहाँ आपकी वजह से कितना खर्चा हुआ है वो आपको दिख नहीं रहा है। बेटे का पैसा भी तो आपका ही पैसा है ना, तो थोड़ा हिसाब से चलिए। मेरा बेटा बहू मुझसे हर बात का हिसाब मांगते रहते हैं, तो बेटा तो आपसे हिसाब मांगता है। मेरा बेटा तो यहाँ मुझे टूटे फूटे मकान में छोड़कर चला गया है। वो तो पति की पेंशन पे अपना हक नहीं जमा सकता, और वही तो सहारा है। मजे से 2 रोटी खाकर सुख शांति से मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अकेला रहना सही है क्या? हाँ बहन जी, अकेला रहना ही सही है। वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले, और यहाँ परायों में भी इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। दीपा जी सही बोल रही है। इधर आए दिन बेटा बहू मुझसे हर चीज का हिसाब मांगते रहती। मुझे गांव में जाकर रहना पड़ेगा। मम्मी जी यहाँ हमारे कमरे में? बेटा, मैं गांव जाना चाहती हूँ और वहीं रहना चाहती हूँ। अरे माँ, जा रही हो तो शौक से जाइए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। और हाँ, आज मुझे छुट्टी नहीं है कि मैं आपको छोड़ने जाऊं। ड्राइवर को बोलता हूँ, वो आपको छोड़ के आ जाएगा। बेटा, तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और मेरी वजह से तुम्हारे घर का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। बस बेटा, मेरी एक इच्छा है, जब मैं जिंदगी की अंतिम सांस लूं ना, तो मुझे तुम अपना चेहरा दिखा देना, ताकि मैं ऊपर जाके भगवान से हिसाब ले लूं कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे तुम जैसा लाल मिला।